श्रावण मेला 2025 अभी समाप्त भी नहीं हुए हैं। जितने भी सेवा शिविर आए हुए थे पहाड़ पे जिलेबिया में, सभी के सभी दुकान वगैरह और पंडाल वगैरह सेवा शिविर जाने लगे। ये है शिव भक्त सेवा समिति, देख सकते हैं लगभग कल ही चले गए। मतलब श्रावण मेला से 4-5 दिन पहले चले गए शिव भक्त सेवा शिविर। और ये है मधेपुरा वाला शिविर। देखिए श्रावण मेला समाप्त भी नहीं हुए और ये भी मधेपुरा वाला शिविर चले गए। इसमें धर्मशाला है। इस रास्ते में अगर भादो में आ रहे हैं तो इस रास्ते में जाएंगे, 2-3 धर्मशाला है जो कि 12 महीने आप सभी शिव भक्तों के लिए सुविधा मिलता है। चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी शिव भक्तों को दिखाते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि इस भादो के महीने में कांवड़ लेकर के आ रहे हैं तो किस जगह पे रुके, आप सभी शिव भक्तों को बेस्ट सुविधा मिले और रास्ते में कहाँ पे अच्छा व्यवस्था मिलेगा, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में ये भी अपडेट मिलेगा कौन कौन सा सेवा शिविर अभी चले गए हैं और कौन कौन से सेवा शिविर अभी रुके हुए हैं जिलेबिया मोड़ के ऊंचे वाले पहाड़। हम शुरुआत की है जिलेबिया मोड़ के पॉइंट से। जिलेबिया मोड़ इसी जगह से शुरू होता है जिस जगह पर मधेपुरा वाला सेवा शिविर लगे हुए हैं। जैसे मधेपुरा वाला सेवा शिविर से आगे बढ़िएगा, मधेपुरा वाला सेवा शिविर तो अभी नहीं है, चले गए उठा करके। उससे आगे में यानी उसके सामने में एक था शिव भक्त सेवा समिति, वो भी चले गए। इससे आगे जैसे बढ़िएगा आगे में है लाल बाबा आश्रम। लाल बाबा आश्रम तो सालों भर खुले रहते हैं, लेकिन अंधेरा आएंगे तो आपसे यहाँ पे सोने का चार्ज ले लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ठहर भी सकते हैं और नहीं भी ठहर सकते। देखिए लाल बाबा आश्रम है, लिखने का तो आश्रम है लेकिन सोएंगे तो यहाँ पे आपसे सोने का चार्ज लिया जाएगा। इसके आगे में है सिक्किम बोलबम सेवा समिति, देख सकते हैं बहुत पुराना है और अभी गए नहीं है लेकिन कुछ सामान वगैरह चले गए। देखिए ये है सिक्किम बोलबम सेवा समिति। ये भी सावन में ही सेवा करते हैं, भादों में सेवा नहीं करते। सावन समाप्त होते ही सभी के सभी दुकान वगैरह जाने लगे। और देखिए बड़े बड़े जो होटल है लगी हुई है, होटल बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट है वो भैया भादों में भी रहते हैं। हाँ, जो दूर दूर से आते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट लगाने, छोटे छोटे रेस्टोरेंट लगाने के लिए, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ सावन में ही मिलेंगे। और बहुत दुकानें तो चले गए भाई, जिनको इस रास्ते में घाटा लग गया है, जो कि आए थे सोच कर कि लाखों कमाएंगे और यहाँ पे लाखों नहीं उसका लाखों यहाँ पे बुड़ गया और दुकान वगैरह लेके चले गए, रातों रात भाग गए हैं। मतलब रातों रात भागने का मतलब ये है कि जो भी ज़मीन का किराया होता है ना, तो किराया बाकी मान लीजिए किराया बात हुई है 80,000 90,000 में, कुछ किराया पहले दिया जाता है, उनको लग गया है घाटा तो रातों रात सामान वगैरह उठा करके भाग जाते हैं, ज़मीन वाला किराया भी नहीं देते हैं। और ये वाला इस साल एक देखने के लिए मिले हैं जो कि जिलेबिया के ऊंचे वाले पहाड़ पे एक रातों रात दुकान खाली करके चले गया। नहीं, ज़मीन वाला भाड़ा भी नहीं दिए, रातों रात चले गए। वो दिखाएंगे आगे आपको। आप सभी शिव भक्त बने रहिए। और ये सब जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जैसे ये शिव गंगा होटल, ये भैया भादों में भी रहते हैं। ये वाला होटल भादों में भी रहते हैं, ये वाला भी होटल भादों में रहते हैं, इधर भी भादों में। ये सब बड़ी बड़ी जो होटल है, जो लोकल है यहीं के रहने वाले हैं, होटल लगाते हैं, वो सभी के सभी लगभग भादों के महीना में होटल रखते हैं। आप सभी आइए बिल्कुल। काफ़ी शिव भक्तों का कॉल भी मेरे पास आ रहा है कि राजेश भाई भादों में यात्रा करेंगे तो किस तरह रहेगा। तो बता दें कि बहुत अच्छा यात्रा होता है भादों में भी, लगभग लाखों की संख्या में शिव भक्त यात्रा करते हैं। और अगर भादों के महीने में आ रहे हैं तो ये वाला भवन आपके लिए बेस्ट है। ये भवन बेस्ट है, सार्वजनिक कमरिया धर्मशाला है जिलेबिया पहाड़ पे, पहाड़ से नीचे में देखिए है ना। अभी तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, भादों में रहने के लिए ठीक ठाक है। भादों में आप सभी रह सकते हैं, यहाँ पे झरना शौचालय वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है। और ये वाला होटल है सुबोध होटल, जो कि जिलेबिया मोड़ में इसी जगह पर सरकारी धर्मशाला के सामने है। बहुत बड़ा सुबोध होटल लगाते हैं और ये होटल सावन तो रहते ही है, भादों भी रहते हैं, आश्विन रहते हैं, दुर्गा पूजा तक रहते हैं भैया इस जगह पे। जिस साइड में जितने भी देख रहे हैं होटल, सभी के सभी होटल रहते हैं दुर्गा पूजा तक। दुर्गा पूजा तक कांवड़ यात्रा होता है। देखिए अब हम जिलेबिया मोड़ के अंदर ग्राउंड में एंट्री करने वाले हैं, जिस अंदर ग्राउंड में एंट्री करके आप सभी शिव भक्त पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ का तो नज़ारा आज दिखाएंगे ही। और पिछली कल रात में जिलेबिया के ऊंचे वाले पहाड़ युवा सिकंदरा सेवा शिविर में आए हुए थे
आशीष यादव, शायद आप सभी जानते होंगे, नहीं तो आप सभी आशीष यादव जो कि गायक है, भोजपुरी गायक है, मगही लिखाता है, मगही स्टार है। और लाखों की संख्या में भैया भीड़ लगती है, भीड़ लाखों की संख्या में लगती है। और इस रास्ते में कुछ लोग सेवा भाव से आते हैं और कुछ लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आते हैं। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है इस कमरिया पथ पे। जैसा कि युवा सेकेंद्रा में कल आशीष यादव आए हुए थे, और आशीष यादव आए हुए थे तो वहाँ पे शिव भक्तों की संख्या बता दें, शिव भक्तों की संख्या मात्र 100-200 और हज़ारों की संख्या में ग्रामीण है। तो भैया हज़ारों की संख्या में ग्रामीण है तो इसका मतलब यही न हुआ आप दिखाने के लिए आते हैं। आशीष यादव आने का मतलब क्या है, आपको बुलाने का मतलब क्या है? आप सेवा भाव से आते हैं, यहाँ शिव भक्तों को सेवा करने के लिए आते हैं। और सेवा करने के लिए आते हैं तो आप सेवा कीजिए। इस रास्ते में भीड़ लगाते हैं, लाखों की संख्या में दर्शक जुटाते हैं और हंगामा भी हो जाता है। कई बार हंगामा भी हो गए, पिछले साल पूरा हंगामा हो गए थे, लगभग काफ़ी लोग बच गए थे, किसी हताहत की खबर नहीं हुई। और देखिए हम पहुंच गए हैं जलेबिया मोड़ के ऊंचे वाले पहाड़ की तरफ। इसी जगह से छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं शिव भक्त। देखिए है ना कितना है। और कुछ दिन ही बचे हैं, मतलब 9 को पूर्णिमा, 8 को, हाँ 9 को पूर्णिमा मानते हैं और 9 तक इस कमरिया पथ पे प्रशासन वगैरह रहेंगे जिस हिसाब से लग रहा है। और 10 को जितने भी इस कमरिया पथ पे प्रशासन वगैरह का सुविधा है, शायद 10 से प्रशासन वगैरह इस कमरिया पथ पे आप सभी शिव भक्तों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन है कि सावन के बाद भादों में भी यात्रा आते हैं तो काफ़ी अच्छा यात्रा होता है। कहीं भी आप सभी शिव भक्तों को परेशानी दिक्कत नहीं होता है, आप सभी शिव भक्त आ सकते हैं। और आप सभी के लिए तो हम लोग हर हमेशा लगे ही रहते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप हमें एक बार कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिए। कहीं भी किसी तरह का परेशानी हो तो आप लोगों के लिए हम लोग जितने भी यूट्यूबर भाई हैं तो आप सभी शिव भक्तों के लिए हेल्प करने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। जहाँ तक हम लोग का हेल्प होता है, जिस भी प्रकार का हेल्प होता है तो हेल्प करते ही हैं। और देखिए ये है भैया जलेबिया का ऊंचा वाला चढ़ाई, इसी जगह से शुरू हो जाता है। देखिए ऊंचा वाला चढ़ाई, और यहाँ पे भी एक दुकान थे, देखिए है ना, दुकान चला गया ना, ये वाला भी दुकान चला गया। और अब देखिए ऊंचे वाले पहाड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लगभग दुकानें वगैरह तो अब धीरे धीरे चल ही जाएंगे। बहुत कम दिन बचे हैं जो कि इस रास्ते में भीड़ देखने के लिए अब नहीं मिलेगा। भीड़ देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक साथ भीड़ देखने के लिए मिलेगा। अभी तो बहुत रास्ते में भीड़ देखने के लिए मिलता है। जलेबिया के ऊंचे वाले पहाड़ पे जितने भी ये सभी दुकानें देख रहे हैं ना, तो लगभग 80% 70% दुकानें रहते हैं। कुछ दुकानें हैं जो कि बाहर से आते हैं लगाने के लिए, वो दुकानें लेके चले जाते हैं। और जो आसपास के दुकान लगाते हैं इस क्षेत्र के, जैसे जलेबिया पहाड़ हुआ, तो इसके दरमियान लगभग 10 किलोमीटर के आसपास के जितने भी दुकानदार हैं ना, लगभग रह ही जाते हैं। क्योंकि सावन मेला तो होता ही है, उसके बाद भादों में जितना सावन में कांवड़ यात्रा हो रहा है, इससे लगभग 40% भादों में यात्रा होता है और इसलिए रहते हैं। और देख सकते हैं पूरा ये वाला दुकान वगैरह है जितना भी है, ये तो देखने के लिए आपको मिलता ही रहेगा। सावन मेला अपडेट आप सभी शिव भक्तों को पूरा कमरिया पथ का नज़ारा दिखाए ही, साथ ही साथ भादो मेला का भी अपडेट मिलेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे इस कमरिया पथ से रिलेटेड। ये देखिए खगड़िया सेवा शिविर आगे है, आप सभी शिव भक्तों को स्वागत करता है। और खगड़िया सेवा शिविर अभी है या नहीं है ये तो आगे पता चलेगा। हाँ ये वाला दुकान है ना, ये मतलब जो भी किराया था, बाकी दुकान रातें रात खाली करके चले गए, किराया दिए नहीं। पता चल रहा था 30,000 में बात हुई थी, और 30,000 में बात हुई थी, उसमें 12,000 रुपये के आसपास पे किए थे। और उसके बाद बाकी जो बचा तो पे नहीं किए, रातों रात दुकान खाली करके चले गए। ऐसा सुनने को मिला, रात में ही आए थे घूमने के लिए तो इस तरह का सुनने को मिला है। अब सच्चाई क्या है ये मुझे पता नहीं, ये वाला सुनने के लिए मिला जो कि आप सभी शिव भक्तों को बताए। और काफ़ी शिव भक्त बताते भी है कि रास्ते में पैसा बहुत कमाते हैं, तो बहुत पैसा कमाते हैं। अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक बार आइए इस कमरिया पथ पे, बिजनेस कीजिए, या शिव भक्तों को सेवा करना चाहते हैं शिव भक्तों को सेवा कीजिए। देखिए है ना खगड़िया सेवा शिविर, अभी खगड़िया सेवा शिविर है इस पहाड़ पे।
और रहेंगे 1-2 दिन और रहेंगे, उसके बाद तो चले जाएंगे। देखिए है ना किस प्रकार खड़े सेवा शिविर चमक रहा है। और आगे में है युवा सिकंदरा सेवा शिविर। यहीं पे आशीष यादव आए हुए थे, और आशीष यादव आए हुए थे तो रात में काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी और हंगामा भी काफ़ी हुआ भैया, हंगामा भी काफ़ी हुआ है ना। देखिए हाँ, ये लग रहा है भैया जाने का प्लानिंग बना दिए हैं, वंदना हो रहा है, जाने का जाने का प्लानिंग है। यही है युवा सिकंदरा सेवा शिविर। इसके आगे में है भैया जिलेबिया का सबसे ऊंचा वाला पहाड़, सबसे कठिन पहाड़ जिलेबिया का यही है। देख सकते हैं जिलेबिया का सबसे कठिन चढ़ाई। देखिए ये सेवा शिविर वाले कत्थार कल तो डिफेंडर से आए हुए थे, एक भक्त डिफेंडर से आए हुए थे इस कंवरिया पथ पे। और देखिए किस प्रकार है जिलेबिया का सबसे खड़ा चढ़ाई तो आज बाइक से ही चलना पड़ेगा भैया। अब तो कावड़ यात्रा देखने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन उतना कावड़ यात्रा देखने के लिए नहीं मिल रहा है जितना सावन में देखने के लिए मिल रहा है। अब बाइक वगैरह ठीक ठाक चल जाएगा, आपको डिजिटल यात्रा बाइक से दिखाते हुए आपको आगे की यात्रा कराते हुए लेकर के चल रहे हैं। ये है जिलेबिया का सबसे ऊंचा वाला पहाड़ और सबसे कठिन चढ़ाई यही है। देख लीजिए सबसे कठिन चढ़ाई है इस साल। देखिए पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग किया गया है, रास्ते में चलने में तो परेशानी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ देखिए शिव भक्तों को कितना सारा परेशानी। और झूले वाले बाबा जी यहाँ पे हैं। हम तो भैया इस ऊंचे वाले पहाड़ पे तो चढ़ के धीरे धीरे देखिए जिबलेश्वर महादेव से दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए है ना, जिबलेश्वर महादेव से दर्शन कीजिए और धीरे धीरे पहाड़ पे आगे। ये है जिलेबिया का सबसे ऊंचा वाला पहाड़। और इससे आगे में है देख सकते हैं कहलगांव सेवा शिविर भी चलेगी, है ना। सेवा का मकसद ही कुछ अलग रहता है इस कंवरिया पथ पे, सेवा का मकसद ही कुछ अलग रहता है। सिर्फ नाम का आते हैं कुछ सेवा शिविर कि चलो भाई सेवा तो करेंगे, साथ ही साथ सेवा के साथ साथ नाम भी हो जाएगा। और सेवा क्या होता है तो आप सबको भी पता है, काफ़ी शिव भक्तों को पता नहीं है इस रास्ते में होता क्या है। और काफ़ी यहाँ पे आते हैं भैया सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम तो सेवा कर रहे हैं इस कंवरिया पथ पे। और सेवा क्या होता है आप सबको भी पता है। सावन मेला समाप्त भी नहीं, आप पूरे पंडाल उठा के चल दिए। तो भैया सेवा का मतलब है कम से कम पूरा मंथ तो सेवा कर दीजिए, तभी आपको जाना है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे पे पत्थर चढ़ा रहे हैं, यही है पहाड़ों का खूबसूरती। एक दूसरे पे पत्थर चढ़ाइए फिर आगे की यात्रा कीजिए। अगर आप भी आ रहे हैं तो एक दूसरे पे पत्थर चढ़ाए, लेकिन आपका कावड़ वाला जल नीचे नहीं भिड़ना चाहिए। देखिए है ना, कुछ बम है जो कि गड़बड़ है, नीचे जल नहीं भिड़ना चाहिए। देखिए ये है भैया ढलान, पहाड़ तो यही है, पहाड़ पे चढ़े जिस तरह और अब ढलान है। देखिए माता जी का कितना बड़ा जट्टा, देखिए है ना, हो रहा है यात्रा। और देखिए माता जी का कितना बड़ा जट्टा है। हम लोग तो इधर जट्टा ही बोलते हैं, अगर आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे, हमें भी जानकारी होगा। देखिए आगे वन क्षेत्र समाप्त हो गया और आगे का क्षेत्र है नीमाटांड़। जिलेबिया पहाड़ का नज़ारा दिखाए, जिलेबिया स्टार्टिंग से ही दिखाए, पहुंच गए हैं नीमाटांड़ के क्षेत्र में एंट्री कर गए। सावन मेला ठीक ठाक रहा इस साल। अब देखिए भादो मेला किस तरह बीतता है, आप सभी को मिलता रहेगा अपडेट। सावन मेला ठीक ठाक रहा, भादो मेला किस प्रकार रहेंगे ये तो आगे आप सभी शिव भक्तों को पता चलेगा। आप सभी शिव भक्त बने रहे। देखिए अगर आप भादो में आ रहे हैं तो जिलेबिया में रुकना चाहते हैं तो बता दिए, सार्वजनिक धर्मशाला जिलेबिया में जो बना हुआ है, जो दिखाए वहाँ पे आप ठहर सकते हैं। उसके मात्र 200 मीटर की दूरी पे बना हुआ है एक रेन सेंटर, जिसमें बाइक वगैरह चलता है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ चलती, वो वाले रास्ते में SH22 रोड का नाम है, वहाँ पे रेन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यवस्था, काफ़ी अच्छा रहने के लिए, सोने के लिए बनाया गया है, आप सभी वहाँ पे रह सकते हैं। भादों में कुछ चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन व्यवस्था काफ़ी अच्छा मिलता है, साफ़ सफाई हर एक जगह ठीक ठाक देखने के लिए।
मिल रहा है इस साल कमरिया पथ पे, लेकिन प्रशासन का ढिलाई कुछ इस साल देखने के लिए मिला कि इस रोड में सावन में तो गाड़ियाँ राजेश टेलीकॉम तो नहीं चला है, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ है, बाइक वगैरह चली और बड़ी वाली गाड़ी भी चली और उससे शिव भक्तों को भी परेशानी हुआ। देखिए हाँ, इसका तो इंतज़ाम हो जाएगा। सावन मेला तो कमाए, लेकिन प्रतिमा जो है प्रतिमा विसर्जन नहीं करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा पंगा और इनके ऊपर होगा कार्रवाई। ये तो अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे ही देखे तो गड़बड़ तो फिर भैया जो भी प्रतिमा लगाए हैं इस रास्ते में उसके साथ इस साल जो है ना होगा, थोड़ा बहुत होगा। जिस प्रकार इस रास्ते में आप सेवा भाव से आए हैं या आपका मकसद कुछ अलग है तो वो आपका मेंटालिटी है कि आप आए हैं सेवा भाव से लेकिन कुछ अलग ही कर रहे हैं। प्रतिमा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले बार आपको दिखाया यानी सावन से स्टार्टिंग से पहले आपको दिखाए कि प्रतिमा बारिश में ही छोड़ देते हैं, प्रतिमा बारिश में ही छोड़ देते हैं। इस बार पूरे रास्ते में जितने भी हम लोग भाई हैं संकल्प है कि एक भी प्रतिमा रास्ते में नहीं रहना चाहिए। जो भी प्रतिमा रास्ते में बैठाए हैं अस्थाई प्रतिमा, ये नहीं परमानेंट वाला, अस्थाई, वो भैया सावन में अगर आप रह रहे हैं ठीक है, भादों में रहे तो ठीक है, नहीं तो उस प्रतिमा को आप कहीं गंगा जल पानी में ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। देखिए रास्ते का अपडेट कुछ इस प्रकार आप सभी शिव भक्तों के पास पहुंच रहा है डिजिटल माध्यम से। तो राजेश टेलीकॉम को अगर फॉलो नहीं किए तो राजेश टेलीकॉम फॉलो ज़रूर कर लें। कमरिया पथ से रिलेटेड और भी जानकारी आप सभी शिव भक्तों को मिलता रहता है इस चैनल पे, और चैनल पे पहली बार हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का अपडेट किस प्रकार लगा आप सभी शिव भक्त कमेंट करके